अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, अपनी खैर रखे सब पे। और बेटा इबादत लाजमी किया करें, अल्लाह ताला को याद करते रहा करें, ठीक है। नमाज बाकायदगी से अदा करें। और ये मतलब क्योंकि देखें फिर दोबारा अगर हम लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए ना, क्योंकि एक ह्यूमन एरर है, इंसान जो है ख़ता का पुतला है। इंसान जो है ख़ता का पुतला है और इंसान गलतियाँ बहुत ज़्यादा करता है। और हमें इसलिए अल्लाह एटलीस्ट और कुछ नहीं हम कर सकते, तो फ़र्ज़ जो हमारा है हम उसको तो पूरा करने की कोशिश किया करें ना। तो कोशिश किया करें, नमाज़ पढ़ा करें और इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह लाज़मी डेली किया करें आप सब। इंशाल्लाह इससे आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। आज जो बेटा हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ मेजर ऑफ मार्केट रिस्क, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जी मेजर ऑफ मार्केट रिस्क हमारे पास होता है क्या है। तो सिंपल एक टूल है जिससे हम लोग रिस्क मेजर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रिस्क का लेवल है वो कहाँ पर है। अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें इससे कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ सकता है या कितना एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, ठीक है। तो एक समझो एक आला है, एक टूल है जो आपकी मदद करेगा नापने में कि आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा या नुकसान कितना होगा इससे, ठीक है। फिर आप टाइप ऑफ रिस्क देखते हो और टाइप ऑफ रिस्क में मतलब किस किस्म का रिस्क आप ले रहे हो, ठीक है। और बीटा का मीनिंग देखोगे, एक बीटा होता है कि बीटा क्या है, आपके पास एक मेजरिंग टूल है टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और रिटर्न ऑफ द बिजनेस। बीटा की डेफिनेशन है। अब मीनिंग और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। मीनिंग बेटा जस्ट कुछ चीज़ों का एक उर्दू मीनिंग भी होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम एक नाम की बात करें तो अगर मेरे नाम का मतलब मिस्टीरियस है, लेकिन जब हम उसकी तारीफ़ की बात करेंगे तो वो चीज़ के मायने कुछ बदल जाते हैं। जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन करने लगते हो तो वो एग्जैक्ट चीज़ वो नहीं रहती। तो डेफिनेशन में एक प्रॉपर उसकी तारीफ़ बताई गई होती है। आपको कैलकुलेशन है, बीटा का हम फॉर्मूला देखेंगे कि बीटा जो बेसिकली है ये टर्म जो है इसका फॉर्मूला क्या है। आप लोगों ने स्टैट्स में भी ये टर्म यूज़ की होगी, इसको आपने ड्राइव करना सीखा होगा डेफिनेटली। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट आपके पास होगा, आप इसको देखोगे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देन हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर क्या क्या क्रिटिसिज्म है। और लास्ट वन कंक्लूजन। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बीटा आपके पास एक टर्म है, ठीक है, जो कि आपके पास डिफरेंट जगह पे अप्लाई होगी जहाँ से आप लोग अपने जो है रिस्क को मेजर करोगे। क्योंकि बीटा की वैल्यू को बताएगी कि आपका रिस्क का जो लेवल है वो कहाँ पर है। रिस्क जो आपका हाई है, लो है, मीडियम है, किस जगह पे लाई कर रहा है। और ये आपके पास वैल्यूएशन को, पोर्टफोलियो सिलेक्शन को और कैपिटल बजटिंग को जो है डील करता है। ये जो इशू है ये अगर आप लोगों ने बिज़नेस फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें एक मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, इसको कैप मॉडल भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये मॉडल आपके पास मेजर ही रिस्क रिटर्न को करता है, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को मेजर करता है ये जो मॉडल आपके पास, ठीक है। इस मॉडल को आप देखते हो तो ये जो मॉडल है स्पेसिफाई आपको बता रहा होता है कि कहाँ पे आपने अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपके पास ये बिज़नेस प्रॉफिट में जाएगा या नहीं जाएगा। नेक्स्ट है अगर हम कैप मॉडल की ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो मॉडल है इसकी बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क हमारे पास होता है स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल एसेट एंड कैन बी एलिमिनेटेड बाय मींस ऑफ डिवर्सिफिकेशन। सिस्टमेटिक रिस्क होता है हमारे पास रिलेटेड टू ओवरऑल मार्केट एंड डिवर्सिफिकेशन कैन नॉट एलिमिनेट इट। इंडिविजुअल रिस्क होता है सिर्फ एक, हम लोग एसेट्स की बात कर रहे होते हैं कि इस एसेट का रेस्पॉन्ड अगर मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन रख रही हूँ तो मैं देखूँगी कि मेरा मोबाइल फ़ोन मेरा एसेट है ना। तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, मेरे मोबाइल फ़ोन का जो रिस्क है इस मार्केट का कितना ज़्यादा आएगा। लेकिन आप लोग सिस्टमेटिक रिस्क में ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे होते हैं कि मार्केट में प्राइजेस क्या हाई होंगी, क्या लो होंगी, क्या इसकी जो सूरत हाल है वो इन फ्यूचर हमें नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप डिवर्सिफिकेशन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करती भी हैं, लेकिन वो क्या होगा आपके इंडिविजुअल लेवल पे एक एसेट्स की बात हो रही होगी तो आपके मतलब जो बाकी एसेट्स होंगे बिजनेस में वो अफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो है आप लोग रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है।
सिस्टमेटिक रिस्क में हम लोगों ने बात की है कि जी हम लोग ओवरऑल रिस्क को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग रिस्क को एलिमिनेट कर सकें, लेकिन हम लोग विद द हेल्प ऑफ बीटा उसको कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं कि इसमें जो ओवरऑल मार्केट है इसमें कितना रिस्क जो है इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसकी एस्टिमेशन ज़रूर की जा सकती है। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ बीटा वी कैन अप्रॉक्सीमेटली टेल हाउ मच अ पार्टिकुलर स्टॉक विल मूव इफ़ वी नो अबाउट हाउ मच द होल स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग टू मूव ऑन। सिंपल, जब आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपके पास मेजरिंग यूनिट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा उससे कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो कहाँ को मूव कर रही है, इज़ इट मूव टूवर्ड्स अपवर्ड पॉइंट और टू द लोअर पॉइंट, ठीक है, आपके पास बीटा ये भी आपको आइडेंटिफाई कर देगा। इसके अलावा बीटा टेल्स अस व्हाट द वोलेटिलिटी इज इन द पार्टिकुलर स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। आप लोगों ने ट्रेड साइकिल्स पढ़ा होगा डेफिनेटली, जिसमें 4 फेजेस होते हैं, बूम, रिसेशन, रिकवरी और डिप्रेशन। तो बीटा की जो वैल्यू होती है ये आपको बता रही होती है कि इस टाइम जो आपकी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो कहाँ को लाई कर रही है, किधर को जा रही है, कि अपवर्ड स्टेशन में जा रही है, डाउनवर्ड स्टेशन में जा रही है, किधर को वो मूव कर रही है, और आने वाले वक्त में इसके जो एक्सपेक्टेड रिस्क है वो कहाँ पे जो है लाई कर सकता है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट क्या होती है, आपके पास स्टॉक मार्केट, आपके पास 3 स्टॉक एक्सचेंज, अब तो उनको मर्ज करके एक बना दिया गया है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। जस्ट लाइक जहाँ पे स्टॉक मार्केट आपके पास बेसिकली जहाँ पे आपके पास शेयर्स की बाय एंड सेलिंग हो रही होती है, ठीक है, जहाँ पे आप शेयर्स को बाय और सेल करते हो, डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स वहाँ पे आपको मिलते हैं, आप उनको बेच भी सकते हो और आप उनको वहाँ से ख़रीद भी सकते हो, तो वो बेसिकली आपकी स्टॉक मार्केट होती है और उसका रेट डेली डिफरेंट होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो गोल्ड की वैल्यू मतलब डिफरेंट रेट होता है ना, जब आप जाओगे जिस दिन आप बाय करना चाह रहे हो उस दिन आपको पता लगे जी आज गोल्ड की रेट में, आप न्यूज़ पे अगर सुनते हो तो आपको उसमें भी आइडिया हो जाता होगा कि जी रेट हाई गया है, रेट लो गया है, ये रेट में क्या डिफरेंस आया है। इसी तरह जो बीटा की वैल्यू है वो जो है हेल्प करती है कि उस स्टॉक मार्केट में डेली के जो वैल्यू है उसको निकालने में, और आपके पास बताई थी कि कितना रिस्क आज के जो हैं वो शेयर्स उसमें इन्वॉल्व है। बीटा जो है आपके पास फाइनेंशियली इलास्टिसिटी को शो कर रहा होता है। इलास्टिसिटी का टॉपिक भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में लाजमी पढ़ा होगा कि आपके पास बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपके पास कितनी लचक है आपकी चीज़ों में, आपकी प्राइस में, आपकी क्वांटिटी में, जिस चीज़ की आप जो है इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो बीटा आपके पास फाइनेंशियल मार्केट की इलास्टिसिटी को बता रहा होता है, जो कि आपको इन शॉर्ट ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आपके पास जो एसेट्स हैं इनका रिटर्न जो है मार्केट में क्या आएगा। It may be high or it may be low. It does not measure the risk of an investment held on a stand-alone basis, but the amount of risk the investment adds to an already diversified portfolio. सिंपल पॉइंट था इन कैप मॉडल, ठीक है, अब मैंने कैप मॉडल को हमने पहले भी डिस्कस किया है। बीटा रिस्क इज़ द ओनली काइंड ऑफ रिस्क फॉर विच इन्वेस्टर शुड रिसीव एन एक्सपेक्टेड रिटर्न हायर दैन द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैप मॉडल में बीटा जो रिस्क है वो वाहिद आपके पास एक ऐसा टूल है जो कि आपको बता रहा होता है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हाई है। मोस्टली ये बीटा टर्म ही इसलिए यूज़ होती है जिस केस में आपको जो है वो हाई रिटर्न जो है गेन करना होता है, वहाँ पे आप लोग बीटा एस्टिमेट करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अपने एरियाज़ में या लोकल मार्केट में कोई बिज़नेस करें तो तब तो हम किसी भी सिचुएशन में नहीं देखेंगे कि जी आपका रिस्क हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है या हमें कितना करना है। बस हम लोग एक मतलब जो बिज़नेस कर रहा होता है हम उससे मशवरा ले लेते हैं, जी आप भी ये बिज़नेस कर रहे हो, कैसा चल रहा है, अच्छा जी अच्छा चल रहा है, मतलब हमारा भी अच्छा चलेगा। मतलब एक जनरल व्यू के बेस पे आप लोग अपना मार्केट में बिज़नेस जो है वो चला रहे होते हो, जबकि इन रियल टर्म्स ये नहीं होता। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा हाई क्लास का बिज़नेस कर रहे हो तो आप बीटा वैल्यू उसको जो है वो सॉल्व करते हो। बीटा के जो टर्म है वो फाइनेंस की टर्म है, ठीक है, इसको हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ओवरऑल मार्केट को कैप्चर करके हमारे पास बताती है कि हमारे मार्केट का रिस्क जो है कहाँ पे लाई कर रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो है डिफाइन करती है 1, ठीक है। अगर आपके पास बीटा की वैल्यू 1 आ जाती है देन इट्स मीन यू आर गोइंग टूवर्ड्स हायर पॉइंट और टूवर्ड्स गोइंग फॉर द हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो बीटा इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ हिस्टोरिकल बेसिस विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन अ पार्टिकुलर स्टॉक एंड हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन द स्टॉक मार्केट। हिस्टोरिकल के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि हम जब बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बीटा हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद करता है बीच से हिस्ट्री देख के कि ये जो कारोबार है ये लास्ट ईयर्स में कैसे चल रहा था।
इसमें लास्ट ईयर में लोगों को कितना रिटर्न हुआ है, ठीक है, इसके स्टॉक मार्केट में क्या वर्थ है, इसके शेयर्स की क्या वर्थ है, तो जो सारा रिकॉर्ड होता है हमारे पास वो हिस्टोरिकल रिटर्न की बेस पे ही नेक्स्ट आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा होता है। Whole market consists of finding covariance between the market returns and stock return and dividing it by the variance of stock return। इसके आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कोवेरियंस आप फाइंड करते हो, ठीक है, किसके दरमियान, अपने मार्केट रिटर्न के और स्टॉक रिटर्न के दरमियान, ठीक है, और आप उसको डिवाइड कर देते हो अपने मार्केट रिटर्न से। नेक्स्ट इसको हम देख लेते हैं न्यूमेरिकली राइट डाउन। स्टेप्स क्या क्या आएंगे कैलकुलेशन में। सबसे पहले हम लोगों ने अपना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कैलकुलेट करना है, देन हम लोग अपनी परसेंटेज को देखेंगे कि स्टॉक की परसेंटेज क्या है इंडेक्स की, देन हम लोग अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे।